क्या बोलती पब्लिक। नाउ वी स्टार्ट विद द सेकेंड वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 6.1 के टोटल 5 क्वेश्चन कर चुके थे। आज का क्वेश्चन क्या है, हम लोग को प्रूव करना है। क्वेश्चन दिया रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिया रहेगा, तो उसको हम लोग को प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो गाइस याद रखना, इस साइड जो रहता है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगी हमेशा उसी को लेट करना चाहिए, उसको हम लोग को प्रेफर करना चाहिए जल्दी से सॉल्व करने। तो लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड देखो ये लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड LHS ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जो दिया रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दिया है। और इसको सॉल्व कर हम लोग को सेक थीटा लाना है, मींस राइट हैंड साइड लाना है। तो गाइस सब फॉर्मूले का खेल है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, नो क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन और कॉस का 1 में किए तो कॉस थीटा, इस प्रकार आ गया। और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इधर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 आ गया। और कॉस थीटा नीचे लिखते हैं। तो गाइस याद रखना, रीजन देना है। रीजन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रीजन देना कंपलसरी होता है, कि अगर आप रीजन नहीं दोगे तो हाफ मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए याद रखना हमेशा रीजन देना, कौन सा आपने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये रीजन हो गया। और हम लोग जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ भी रीजन हम लोग को देना होगा। वी नो दैट 1 अपॉन कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारा रीजन है। तो इस तरह हम लोग ने सॉल्व किया और हम लोग को लाना क्या था, सेक थीटा, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। अब इसको हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 लाना है। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड is equal to cos square theta in a bracket 1 plus tan square theta। ये इसको सॉल्व कर हम लोग को क्या लाना है, 1 लाना है। तो cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to क्या होता है, sec square theta। 1 plus tan square theta is equal to क्या होता है, sec square theta। रीजन क्या देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये है रीजन। तो अब इसके बाद cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। रीजन यहाँ देना जरूरी है, बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो ये स्क्वायर में था, इसीलिए स्क्वायर के टर्म में ये रीजन हो गया। नाउ नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आ गया और ये आंसर आ गया 1 क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इससे पता चल गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन दिस वे गाइस वी सॉल्व द ऑल अ क्वेश्चन ऑफ द आंसर। प्रूफ ऐसे ही करना, सिर्फ क्या है, फॉर्मूले को याद रखना है। तो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये दिया है, हम लोग को प्रूव करना है। तो गाइस लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा
और ये क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा। तो ऐसे स्क्वायर रूट वाला जब भी कोई सम आ जाए और ऐसे हम लोग कोई फ्रैक्शन में लिखे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा रैशनलाइज करना रहेगा। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, तो हमेशा रेशनलाइज उसके अपोजिट से 1 माइनस साइन थीटा से रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के बाद अब देखो ये होल स्क्वायर रूट ऑफ ये सेम टर्म है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और ये क्या है एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह इसको हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अब थीटा तो क्या होता है जब हम लोग ये इसको ये क्या है 1 माइनस साइन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूले से बेसिस पे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके आगे रीजन दे देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रीजन हो गया। अब इसके बाद देखो ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपना बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे बचेगा। अब ये कॉस स्क्वायर नहीं बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपना सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन में दिया है ना उसको फ्रैक्शन सेपरेट आउट करेंगे। फ्रैक्शन सेपरेट आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस, फिर साइन है तो साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। इसके आगे रीजन दे देंगे हम लोग, क्या इसके रीजन क्या रहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और दूसरा रीजन क्या रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये क्या हो गया रीजन, और रीजन देना कंपलसरी है, और हम लोग को लाना क्या था राइट हैंड साइड में क्या था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। हेंस प्रूव हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया कि वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो गाइस फॉर्मूले पे डिपेंड है सब, फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा लोग अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं उसमें कितना है दम। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इनटू sec थीटा, ये हम लोग को लाना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया है sec थीटा माइनस cos थीटा इन अ ब्रैकेट और cot थीटा प्लस tan थीटा। लाना क्या है हम लोग को tan थीटा इनटू sec थीटा लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। सेक थीटा को क्या बना देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, और कॉट थीटा को क्या लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कन्वर्ट कर दिए उसको फॉर्मूले के हिसाब से। अब क्या हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1 माइनस कॉस का कॉस में किया तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया इसका टर्म। अब इसको भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से सॉल्व करते हैं, cos थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो गया अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, ये हो गया कन्वर्ट। अब क्या करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा ऐसे ही रहेगा इनटू इन ब्रैकेट में। अब cos स्क्वायर थीटा sin मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, और दोनों तो क्या है मल्टीप्लिकेशन में। देखो एक sin थीटा यहाँ है यहाँ 2 है, तो एक sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या sin थीटा cos अपॉन cos थीटा, और इधर क्या बचा 1 अपॉन cos थीटा।
ये हो गया काम। अब इसके आगे क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इनटू, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है अपना आ जाएगा सेक थीटा। तो हम लोग का राइट हैंड साइड क्या था, टैन थीटा इनटू सेक थीटा। मींस क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया हम लोग का LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार हम लोग को फॉर्मूले की हेल्प, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की हेल्प से इसको इजीली सॉल्व कर दिए हैं। तो गाइस फॉर्मूला कंपलसरी आपको याद रखना है। और दूसरी बात क्या है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने रीजन नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो रीजन स्पेसिफिक आपको नोट करना होगा, दिखाना होगा, शो अप करना होगा, तो उससे आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये दिया हुआ है। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, प्लस और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कन्वर्ट कर दिए फॉर्मूले के हिसाब से। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कन्वर्ट कर दिए। अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का साइन में मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये कन्वर्ट हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटीज का फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये 1 आ गया, और साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब क्या करता हूं मैं, इन दोनों फंक्शन को सेपरेट आउट कर देते, अलग कर देते, तो कैसे बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे सेपरेट आउट कर दिए। अब सेपरेट आउट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सब फॉर्मूले का खेल है। तो ये क्या था हम लोग का, कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड इट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा। देखो फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूला याद तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दिया। देखो डिनोमिनेटर में इधर क्या दिया, माइनस में, और हम लोग को प्रूव करके क्या लाना है, इधर में सेक थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है। जब भी ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रूव करने के लिए दिया रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, तो हमेशा रेशनलाइज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग का, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू, इधर क्या है माइनस में है तो प्लस से रेशनलाइज करेंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन सॉल्व करने के 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होएगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। ये हो गया अपना फर्स्ट, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो ऐसे फॉर्मूले को हम लोग क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे टर्म में आ गया। तो इधर फॉर्मूला रीजन क्या देंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, इसलिए एक बार ए प्लस बी और ये माइनस बी इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो ये रीजन दे देंगे। अब क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या है, और नीचे ये क्या हो जाएगा अपॉन 1, तो हम लोग को 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तो फाइनल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही था हमारा राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड इट। तो ये याद रखना है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को हटा दिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर दिए।